महंगाई से परेशान लोगों के लिए सामानों की कीमतों में कमी का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम तो सरकार के टैक्स घटाए बगैर कम होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि अगर टैक्स कम नहीं हुए तो अगले 6 महीनों के बाद भी पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी और रसोई गैस के दाम नए रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। दरअसल महंगाई का ये वार ग्लोबल कमोडिटी प्राइस में आई तेजी की वजह से हो रही है। दुनिया भर में इस वक्त कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। नोमुरा ने आशंका जताई है कि अगर कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के दाम दिसंबर तक मौजूदा स्तर पर बने रहे और मार्च तक ये अगर महज 5% भी बढ़ गए तो फिर महंगाई दर में 1% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं घरेलू कोयले की दिक्कत कुछ महीनों में सुलझ सकती है, लेकिन तब तक ये औद्योगिक गतिविधियों को धीमा कर सकती है। कच्चे तेल के दाम बीते 2 महीनों में ही $65 से बढ़कर $85 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। वहीं इन 2 महीनों में नेचुरल गैस के दाम 26% तक बढ़ गए हैं। Everybody is affected. The inflation is going sky high. The prices are not getting controlled. Even at the point when the crude was 65 and the crude is much lower than what it used to be, the prices remain the same. कोई भी सब्जी खरीदने चले जाओ 40, 50, 60, 80, 120 रुपए तक किलो की सब्जी है। 1 किलो लेने के लिए घर में एक टाइम में 120 रुपए की सब्जी बनाएगा तो घर का चलाएगा कैसे? इस समय इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है सब्जी को लेते हुए कि अपने सब्जी खरीदने का ही मन नहीं बन रहा है। सर तो है सर, सब चीज़ में सर, सिर्फ पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, माल का दाम बढ़ रहा है, दुकानदारी करने में दिक्कत हो रहा है, बहुत तरह का। आइए अब समझते हैं कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी किस तरह से आपकी जेब पर असर डालेगी। इसका खुलासा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में हुआ है। गैस बाजार के आकलन के आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक गैस वायदा बाजार में कीमतें अप्रैल-सितंबर में $4.1 प्रति MMBTU से $7.35 प्रति MMBTU होने का अनुमान है। इसका मतलब होगा कि अप्रैल-अक्टूबर 2022 में सीएनजी की कीमतों में 50 से 56 रुपए की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो केवल महंगाई का एक हिस्सा है। असल में अगर महंगाई दर 1% बढ़ गई तो फिर हर सामान की कीमतों में असर होगा। हमने ये देखा कि जो बढ़ते हुए मामले भी थे और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हमारे शुरू थे, उससे भी एक भयभीत स्थिति बनी हुई थी। अब होता यह है कि जब भी हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करते हैं, जो कि इकोनॉमी कहती भी है, फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ही इकोनॉमी के अंदर एक स्ट्रेंथ आ पाएगी, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। काफी बिजनेसेस इंपैक्ट हुए हैं, चैलेंज हुआ है, लेकिन एक सेक्टर जो काफी अच्छा रहा है और फ्यूचर भी बहुत ब्राइट लगता है वो है ऑर्गेनिक सेक्टर। मेरा ये विश्वास है कि बायोफैक के अंदर रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, ये सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए बिजनेसेस, न्यू एवेन्यूज को तराशने की। यानी अगर अब भी सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं घटाएगी तो फिर लोगों की जेब पर तो कैंची चलेगी ही, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर होगा।